बौद्ध तीर्थ स्थली संकिसा में 81 वर्षों से बुद्ध महोत्सव बौद्ध मेला लगता आ रहा है। संकिसा देश विदेश में भी विख्यात है। यहाँ दलाई लामा भी आ चुके हैं। मान्यता है कि संकिसा भारत के 8 बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। बुधवार को यहाँ जो बवाल हुआ उससे बौद्ध अनुयायियों को भी ठेस पहुंची है। यहाँ काफी समय से विवाद चला आ रहा है। बौद्ध अनुयायी जहाँ स्तूप परिसर को अपना बताते हैं तो वहीं सनातन धर्मी इसे बिसारी देवी का स्थान कहते हैं। लेकिन ये बात भारतीय पुरातत्व विभाग बता चुका है कि ये जगह मौर्य और बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है। यहाँ आए दिन मौर्य काल से संबंधित अवशेष मिल ही जाते हैं। संकिसा में हर साल जब यहाँ शरद पूर्णिमा पर धम्म यात्रा निकाली जाती है तो बौद्ध अनुयायियों और सनातन धर्मियों के बीच कहीं कोई टकराव ना हो जाए, इसको लेकर पुलिस की कड़ी सुरक्षा रहती है। लेकिन कल ये सुरक्षा कम पड़ गई और टकराव जमकर हुआ। ये बौद्ध धर्म यात्रा सनातन धर्मियों को कई सालों से पच नहीं रही थी और यही अपच कल यात्रा के दौरान बाहर निकल कर आ गया। अब आगे मामले में बिसारी देवी सेवा समिति के संयोजक अतुल दीक्षित ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि सुबह बौद्ध अनुयायियों की धम्म यात्रा निरीक्षण भवन से संकिसा स्थित एक धार्मिक स्थल तक प्रशासन की ओर से निर्धारित नियम और निश्चित संख्या का उल्लंघन कर पहुंची। सवाल यहाँ ये बनता है कि ये संख्या संकिसा में ही क्यों सीमित की गई। कल कुशीनगर में बीजेपी का कार्यक्रम हुआ, वो क्यों नहीं? और जब राजनेता बड़ी बड़ी चुनावी रैली करते हैं तो वहां क्यों नहीं कोरोना गाइडलाइन के नियम टूटते? आखिर बौद्धों के प्रति ये दोगलापन क्यों? आखिर फर्रुखाबाद में आयोजन आने वाली जनता की संख्या सीमित करने वाले किसके इशारों पर चलते हैं? आगे अतुल दीक्षित ने रिपोर्ट में लिखा कि उपस्थित भीड़ ने नियम के खिलाफ स्तूप परिसर में चढ़कर तोड़फोड़ और उपद्रव किया। यहाँ पर धार्मिक स्थल की दीवार को क्षतिग्रस्त किया गया। वहीं संकिसा गांव के राजीव कुमार ने थाने में रिपोर्ट लिखाई कि मेरा भाई अजय कुमार सुबह 9:30 बजे चक्की पर काम करके घर आ रहा था। रास्ते में पंचशील गेस्ट हाउस के सामने अजय कुमार और उसके साथ आ रहे राम लखन को वहां कथित बौद्ध धर्मियों की भीड़ ने रोक लिया और भाई और राम लखन को सनातन धर्मी बताते हुए मारा पीटा और गाली गलौज किया। उधर बुद्ध महोत्सव आयोजन समिति के संयोजक और नवाबगंज के बघौना गांव निवासी कर्मवीर साके ने भी संकिसा में हुए बवाल के मामले में रिपोर्ट लिखाई है। उनका कहना है कि सुबह 9:40 पर संकिसा गांव के अराजक तत्वों ने बौद्ध अनुयायियों और उनके वाहनों पर हमला बोल दिया। हर्षवर्धन की गाड़ी को क्षति पहुंची, कई लोग घायल हुए हैं। वहीं एक अन्य मुकदमा इमादपुर पमारान गांव के अमित कुमार ने अज्ञात भीड़ के खिलाफ लिखाया है। इसमें बताया गया है कि वो परिवार सहित अपने गांव से लोडर के माध्यम से संकिसा स्तूप पर पूजा करने आया था। जैसे गाड़ी संकिसा के पास पहुंची, लोगों ने लाठी डंडों से उसकी गाड़ी को घेर लिया और हमला करने लगे। कर्मवीर साके का कहना है कि संकिसा में बौद्धों का 81 वर्ष से बुद्ध महोत्सव बौद्ध मेला लगता आया है, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। ये कल की योजना स्क्रिप्टेड थी और बौद्ध धर्म के लोगों पर हमला किया गया। खैर, अब जनपद फर्रुखाबाद स्थित बौद्ध तीर्थ स्थल संकिसा में बुधवार को हुए विवाद के बाद जिले में पुलिस अलर्ट हो गई। जिले की सीमा पर पुलिसकर्मी मुस्तैदी से तैनात रहे। सीओ भोगांव भी बॉर्डर स्थित घटना स्थल पर पुलिस बल के साथ पहुंच गए और स्थिति को संभाला। संकिसा से सटे गांव जसराजपुर राजघाट में बने बौद्ध विहारों के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। अभी स्थिति सामान्य है। आप देख रहे हैं द दस्तक 24। नमस्कार।